माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने फीफो मेथड स्टार्ट किया। टाइम के कमी की वजह से हम उसे आज के क्लास में कवर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन का बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फीफो मेथड में हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन का बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में अगर हम लास्ट क्लास का एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें तो लास्ट क्लास में कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ था। हमने बताया था कि स्टोर से 10,000 यूनिट्स का काम स्टार्ट हुआ था। 31 मार्च को हमारे फैक्ट्री में 4,000 यूनिट्स WIP में थे। माय डियर फ्रेंड्स, इन द मंथ ऑफ अप्रैल विच इज द नेक्स्ट पीरियड 10,000 यूनिट्स को हमने इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान से देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जिस पर हमारा काम चला था वो 14,000 यूनिट्स पे था। माय डियर फ्रेंड्स, यूनिट जो कंप्लीट हुआ था वो था हमारा 12,000 यूनिट्स। हमने कहा कि भाई कंपनी जो है वो फीफो मेथड यूज करता है, एंड क्योंकि वो फीफो मेथड यूज करता है पहले वो ओपनिंग WIP को कंप्लीट करेगा, एंड अकॉर्डिंगली ओपनिंग WIP पहले कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो यूनिट्स हमारा इंट्रोड्यूस हुआ उसे कंपनी टच करेगा, यानी कि कंपनी 8,000 यूनिट्स और प्रोड्यूस किया। इसके आगे हमने कहा कि क्लोजिंग WIP जो 2,000 यूनिट्स बचा हुआ है वो आपका करंट इनपुट का ही पार्ट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से समझिएगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन में मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर हम ये देखें पुराने सम्स में तो अप्रैल के मंथ में हम 1/4 से 30/4 का बात कर रहे हैं। मेरे फैक्ट्री में मान लीजिए ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री का ये मान लीजिए एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में इनपुट अगर देखा जाए तो इनपुट में ओपनिंग WIP 4,000 है एंड इंट्रोड्यूस किया गया है 10,000। माय डियर फ्रेंड्स, एकदम आराम से समझेंगे, एकदम आराम से पूरा कंसेप्ट को हम समझेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब सो इनपुट हमारा प्रोसेस 1 का नाम भी दे दे रहे हैं। ये हमारा भाई फैक्ट्री हो गया, ये हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस में हमारा इनपुट जो है वो ओपनिंग है 4,000, यूनिट्स इंट्रोड्यूस है 10,000। काम स्टार्ट हो गया प्रोसेस में। प्रोसेस 1 में 30/4 को देखा गया, 30/4 को देखा गया कि आउटपुट बन के जो निकला दैट इज 12,000 यूनिट्स। ओके, एंड जो क्लोजिंग WIP जो निकला वो था 2,000 यूनिट्स। अब ध्यान से समझिएगा मेरे फ्रेंड्स, जब हम बोल रहे हैं कि आउटपुट मेरा 12,000 यूनिट्स है, इट मीन्स, ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, इट मीन्स 100% वर्क कंप्लीटेड। माय डियर फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से सुनिएगा। आउटपुट का अगर हम आउटपुट यहां पर लिख रहे हैं 12,000 तो हम इसमें बोलेंगे ये 100% कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इन ऑल रेस्पेक्ट का मतलब क्या? एक प्रोसेस में सिर्फ 3 ही चीज तो लगेगा, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। सो 12,000 में 100% मटेरियल का काम हो चुका है, 100% लेबर का काम हो चुका है एंड 100% ओवरहेड का भी काम हो चुका है। बट मेरा बात ध्यान से सुनिएगा माय डियर सर, यही ट्विस्ट है अंडर फीफो मेथड। क्या ट्विस्ट है वो देखते हैं, आइए। हम अभी भी बोल रहे हैं कि 12,000 यूनिट्स में 100% काम कंप्लीट है, लेकिन अगर हम 12,000 का ब्रेकअप देखें माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम 12,000 का ब्रेकअप देखें तो उसमें ओपनिंग WIP जो है दैट इज 4,000 यूनिट्स एंड इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीट जो है वो है 8,000 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, 8,000 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम 12,000 का ब्रेकअप देखें तो उसमें ओपनिंग WIP जो है दैट इज 4,000 यूनिट्स एंड इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीट जो है वो है 8,000 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम
इसका बात करें एग्जाम्पल का, तो 31 मार्च को जो 4000 यूनिट्स जो मेरा WIP था, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ काम नहीं हुआ होगा, जरूर काम हुआ होगा। अब सपोज कीजिए इसमें मटेरियल का 100% काम हो चुका, यानी कि 4000 यूनिट्स में जितना मटेरियल लगाना था हमने लगा दिया। कब? 31 मार्च से पहले। माय डियर फ्रेंड्स, लेबर में 50% काम ही कंप्लीट किया गया एंड ओवरहेड में 60% काम कंप्लीट किया गया। ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, 31 मार्च को 4000 यूनिट जो है हमारा, ये जो 4000 यूनिट्स है, इसमें मटेरियल का 100% काम हो चुका है, लेबर का 50% काम हो चुका है, ओवरहेड का 60% काम हो चुका है। अब मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अप्रैल मंथ में जब हम इसे प्रोड्यूस कर दिए, जब हम इसे आउटपुट में कन्वर्ट कर दिए, तो क्या अप्रैल मंथ में इस 4000 यूनिट्स में मटेरियल में कुछ काम किया जाएगा? बिकॉज 31 मार्च तक ही मटेरियल का 100% काम कंप्लीट हो चुका था। सो इस केस में अप्रैल मंथ में 4000 यूनिट्स में कोई भी मटेरियल का काम नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इस 4000 यूनिट्स में लेबर में कितना परसेंट काम हो चुका था 31 मार्च से पहले? 50%। तो अप्रैल मंथ में कितना परसेंट काम और होगा? 50%। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अप्रैल मंथ का बात करें तो 4000 यूनिट्स में ओवरहेड में कितना परसेंट काम होगा? 40%। ये है फीफो मेथड। माय डियर फ्रेंड्स, फीफो मेथड बोल रहा है कि भाई 12000 यूनिट जो आपने प्रोड्यूस किया है, उसमें से 4000 यूनिट्स वो है जो आपका ओपनिंग WIP है। एंड जब हम ओपनिंग WIP का बात कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि इस ओपनिंग WIP में पुराने सालों में मटेरियल का 100% काम हो चुका है, लेबर का 50% काम हो चुका है एंड ओवरहेड का 60% काम हो चुका है। इट मीन्स अप्रैल मंथ में मटेरियल का कुछ भी काम नहीं किया जाएगा, लेबर में 50% काम किया जाएगा एंड ओवरहेड में 40% काम किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, समझने वाली बात है। अब इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीट में देखिए, ये तो वो यूनिट्स हैं जिसे अप्रैल मंथ में ही इंट्रोड्यूस किया गया और 8000 यूनिट्स अप्रैल मंथ में ही बन के तैयार कर दिए गए। यानी कि इस 8000 यूनिट्स में मटेरियल का 100% काम हो चुका, लेबर का 100% काम हो चुका, ओवरहेड का 100% काम हो चुका। माय डियर फ्रेंड्स, 12000 का ये है ब्रेकअप। 4000 यूनिट्स जो मेरा ओपनिंग WIP था, उसमें वही काम अब होगा अप्रैल मंथ में जो बचा हुआ काम था, दैट इज लेबर 50%, ओवरहेड 40%। हाउएवर जो यूनिट्स इसी मंथ इंट्रोड्यूस होके कंप्लीट हो चुका, उसमें 100% काम हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल, विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, विथ रिस्पेक्ट टू ओवरहेड। बट माय डियर फ्रेंड्स, अभी एक और चीज बाकी है विच इज क्लोजिंग WIP। माय डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग WIP है यहां पर 2000 यूनिट्स 30/4 को। अब हम बोल रहे हैं कि इसका अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखा जाए तो ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन यानी कि अप्रैल मंथ में इसमें मटेरियल में 100% काम हुआ है, लेबर में 60% काम हुआ है एंड ओवरहेड में 70% काम हो चुका। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक बात बताओ, 30/4 को आपका ये पोजीशन था, तो मई मंथ में ये 2000 यूनिट्स में क्या क्या काम होने वाला है?
मटेरियल में अगर बात किया जाए तो कुछ भी नहीं होगा, लेबर में अगर बात किया जाए तो 40% काम होगा, और अगर ओवरहेड का बात किया जाए तो 30% होगा। यानी कि मई मंथ में इसमें मटेरियल में कुछ भी काम नहीं होगा, लेबर में 40% काम होगा एंड ओवरहेड में 30% काम होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर देखा जाए फीफो में, तो जो यूनिट्स आपका कंप्लीट हो गया उसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। पहला ओपनिंग WIP इनकम्प्लीट, दूसरा इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीट। ओपनिंग WIP इनकम्प्लीट में आपसे वही काम करोगे जो काम बाकी है, जो काम इनकम्प्लीट था। बट यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट में आप सारा का सारा काम कर दोगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा एक चीज, अभी हम नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन का कोई भी बात नहीं करेंगे, तो उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन का भी बात मैं अभी आप सबसे नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ पहले आपको कंसेप्ट दे रहा हूं फीफो एंड वेटेड एवरेज का। हम लोग एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको पूरी तरीके से वैल्यूएशन ऑफ WIP समझ में आना चाहिए, और ऐसा समझ में आना चाहिए कि आप एग्जाम्स हॉल में इंडिपेंडेंटली अपना सम्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो माय डियर फ्रेंड्स। कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, आपका सम्स 110% बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, किसी से भी आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कंसेप्ट्स का पकड़ कम रहेगा तो माय डियर फ्रेंड्स सम्स में भी आप समझ लो उलझ के रह जाओगे। एकदम इजी है ये। फीफो मेथड अगर आएगा एग्जाम्स में तो करना क्या है, ओपनिंग WIP को और यूनिट्स इंट्रोड्यूस को सेग्रीगेट कर देना है। जो यूनिट्स मेरा आउटपुट है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक ओपनिंग WIP कंप्लीट, एक यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट। ओपनिंग WIP एंड कंप्लीट में से वही काम होगा जो काम इनकम्प्लीट था, यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट में वही काम होगा जो काम इस साल हो चुका है या इस महीने हो चुका है, यानी कि 100% कंप्लीट। तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट विल ऑलवेज बी 100% DOC। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या है, हम कंप्लीशन का डिग्री एस्टिमेट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट यूनिट्स के टाइम पे भी बताया है, आप सब हमारे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा फीफो का इंट्रोडक्शन। हमने फीफो को समझा, देखा कि फीफो में किस तरीके से वर्किंग होता है। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सबको वेटेड एवरेज का कंसेप्ट दूंगा, वहाँ पर भी मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया जाता है कंपनी में। My dear friends, with this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS Classes. Thank you.